अगर आपको 133.1/3% का 1 सेकेंड में आंसर देना है तो आप कैसे देंगे, आप उसको सीखिए अच्छे से। बाबू इसमें पता चल गया कि 100 और 33, इसमें आपको क्या पता चला कि ये 100 है और प्लस कितना है 33.1/3 है। क्लियर? इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा आंसर बच्चों? क्लियर हो गया ना? यानी जब भी आपको ऐसा कोई भी वैल्यू हो तो आप सेकेंडों में उसका आंसर दे पाएंगे। आइए, अगर बाय चांस मान लीजिए कि अगर आपके पास आ जाए 166.2/3% का आंसर, है ना, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको दो पार्ट, यानी 100 है इसमें, तो 100 के लिए कितना आ जाएगा 1, और 66.2/3 के लिए कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है। कितना आता है 2/3। तो इसका 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5/3। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब अगर बाय चांस मान लीजिए बाबू कि 212.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको लिखना सेकेंडों में, तो बच्चों समझिए कि यहां पर भी क्या चीजें होंगी, ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 12.1/2 ना बाबू। 200% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 12.1/2 का कितना हो जाएगा 1/8, 8 दूनी 16 और 1 17 कितना हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? कोई सेकेंड कोई टाइम? लेकिन जब आप बनाओगे तो क्या आपको ये दोनों वैल्यू लिखना पड़ेगा? चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग को बता रहा हूं, इसलिए मेरे को स्टेप लिखने की जरूरत है, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस मान लो कि मेरे को लिखना होता 233.1/3, तो मेरे को पता चला कि आगे 2 है तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 7/3। आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी किसी भी चीज का कितना भी बड़े से बड़े वैल्यू अगर आ जाएगा तो उसका आप आंसर क्या कर सकते हैं सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे अगर बाय चांस मान लेते हैं कि 516.2/3 बाबू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 16.2/3 का 1/6, 6 × 30 और 31 कितना हो जाएगा बाबू 6। यानी जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, मैं एक अपने मन से बनाकर दिखाता हूं। ऐसे मेरा जो पीडीएफ है उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे बाबू मान लो कि अगर जैसे 100/3 इंटू, है ना, 233.1/3, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आंसर क्या करेंगे नोट कर देंगे। जैसे अगर बाय चांस मान ली 1600 ऑफ 12 1/2% ऑफ 300 ऑफ 33 1/3% का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछता है। आप लॉन्ग प्रोसेस में जाओगे, फर्स्ट जाओगे, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 1600 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1/8 प्लस 300 इंटू कितना है बच्चों 1/3, 3 से इसको काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 100, इससे इसको काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300। ये हो गया आपका आंसर। तो ये बड़े बड़े कोई भी वैल्यू होगा, आपको क्या करना वो ध्यान से देखिएगा। जो वैल्यू आपका जैसे 105%, तो 105% तो बहुत आसानी से कट जाता है, उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए कि आपको आ जाए 109.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक आएगा और क्या जाएगा बच्चों 1/11, यानी कितना जाए बच्चों 12/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत यहां पे नहीं है, दिक्कत यहां पे था, है ना, तो आसानी से निकल जाएगा। अगर बाय चांस मान लीजिए 111.1/9% आता है बच्चों, तो 1 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाता है बच्चों 10/9। कितना हो जाएगा बच्चों 10/9। आप चुटकियों में कोई आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपका, अब आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या है, 105% को फ्रैक्शन में बदलिए, फिर आप आप लिख लीजिएगा जो भी चीजें हैं, 105 हो गया, 104 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आ जाइए 109.1/11%, 110% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 111.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 112.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 114. आपको ये फॉर्मेट बनाना है। 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 116.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, फिर
16 हो गया। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो 133.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 166.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ऐसे में 100 में बनाओगे, फिर 200 में बनाओगे, फिर 300 में बनाओगे, फिर 600 में बनाओगे, 700 में, सब में बना लेना है। ये फॉर्मेट आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मेरे को कुछ आंसर सिर्फ आप लोग दीजिए, फिर आपको ये कर लीजिएगा। आप लोग बताइए 712.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। कितना बाबू, 15/2। चेक कर लेते हैं। 7 आ गया बच्चों, और ये कितना आ गया, 1/8। 8 सते 56 में एक जोड़ दें, कितना जाएगा, 57/8 हो गया। चलिए अब बताइए 633.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। कितना बाबू, 19/3। चेक कर लेते हैं, ये 6 हो गया बच्चों और 1/3 हो गया। एकदम बिल्कुल सही आपका आंसर हो गया 19/3। समझ में आया, चीजें आसान हो गई। कितना भी बड़े से बड़े वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग चुटकियों में निकाल लेंगे, लेकिन आपका होमवर्क क्या, 100 से लेकर 900 तक एटलीस्ट आप लोग बनाकर लेकर आइएगा। क्लियर। जैसे मैंने ये फॉर्मेट आप लोग को बताया, इस फॉर्मेट में फिर स्टार्ट कीजिएगा 205% का फ्रैक्शन वैल्यू, 209.1/11%, ऐसे पूरा बनाइएगा। फिर 300 में जाइएगा, 400 में जाइएगा, 500 में, 600 में, 700 में, 800 में। आपको आ गया, प्रैक्टिस करना है। दौड़ना आ गया लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दिए तो क्या रेस जीत पाइएगा। प्रैक्टिस करना, आपको आ गया लेकिन प्रैक्टिस करना। अब बताइए, ये चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, करके आएंगे घर से आप लोग, ठीक है। अब हम आप लोग को आज वो वाला सिखाना चाहते हैं जो अभी हम लोग को जरूरत पड़ गया था। बाबू देखिएगा, जैसे अगर 1/2 का वैल्यू निकालना हो, 2/2 का डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, 3/2 को डायरेक्ट परसेंटेज में, 4/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 6/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, 8/2 हो सकता है। क्लियर। बाबू इसका वैल्यू हमें पता है कि 50% होता है, इसका कट गया तो 1 हो गया तो 100% हो गया। इसका नहीं कटा है, जैसे ही डिनोमिनेटर 2 दिखेगा इसे आप क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो भाई इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर देंगे। 5×5 = 25, एक जीरो बैठा देंगे, कट गया। 7×5 = 35, 350। अब कोई भी वैल्यू, जैसे 13/2 आ गया, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 650%। 13×5 = 65, एक जीरो बैठा दिए, हो गया। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि 15/2 आ गया, 750%। 14/2 आ गया, ये काट देंगे, कितना हो गया बच्चों, 7, यानी कितना हो जाएगा, 700%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का। अब यही चीजों को यूज करेंगे ना आप लोग। आइए बाबू, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है ना, ये आप जानते हैं ना। आइए, सबसे नटखट यही होता है, सबसे नटखट यही है। क्यों नटखट है, क्योंकि 3 से 100 डिवाइडेड नहीं होता है। होता है, कभी डिवाइड कर पाओगे, 33.3333 चला जाएगा ना। जब ये इससे डिवाइड नहीं होता है, जब इससे ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन निकालें। भाई आप कोई भी वैल्यू रहेगा, कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। आइए देखिए, अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपको 1/3 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, 3/3 आ सकता है, 4/3 आ सकता है, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3 और सो ऑन आते रहेगा। बाबू एक तो हो गया 0%, इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू, 33.1/3%। क्लियर। बाबू ये 2 है ना, इसका तो वैल्यू जानते हैं ना, एकदम आराम से समझना। बाबू 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/3 में लिखूंगा। बोलो लिखूंगा, बोलो। अच्छा बाबू 2 × लिखेंगे 33.1/3 लिखेंगे तो 33 दुआ कितना हो गया, 66।
2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2/3%। हो गया ना बाबू? कोई आसान, बहुत आसान हो गया। आप ये दोनों का वैल्यू समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, देखो अब समझो। अच्छा इसको मिटाना नहीं चाहिए था। अच्छा वीडियो अपलोड भी हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, और ऐसे भी और भी बनाया हुआ। बाबू इसका वैल्यू कितना मिला? 66.2/3%। 66.2/, क्लियर? अब बताओ, ये और ये तो कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? होगा ना? कट गया। अब बताओ 4/3 को अगर लिखेंगे तो 1.1/3 लिखेंगे ना बाबू? सब समझते चलना। एक का वैल्यू कितना होता है? 100। इसका वैल्यू कितना होता है? 33.1/3। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 133.1/3%। ये तो मैंने करने के लिए बता दिया, ये मैंने करने के लिए बता दिया, लेकिन ऐसे भी नहीं करेंगे। हमारे पास इससे भी फास्ट, इससे भी एडवांस चले जाते हैं। बाबू जब 0 के बाद 1/3 था तो 33.1/3 आया, और 2/3 था तो 2/3 था तो 66.2/3 आया। जब 2 आ रहा है तो क्या आ रहा है? 66 आ रहा है, और जब 1 आ रहा है तो कितना आ रहा है? 33.1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से समझो। अब समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। बाबू यहां पर फिर से न्यूट्रल होकर क्या दे दिया? तो इससे एक आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 133.1/3। इससे एक आगे बढ़े क्या लिखेंगे? 33.1/3। क्योंकि ये एक यहां पर क्या था? 0। यहां पर क्या था? 0। यहां पर क्या मिला? 1। तो 1 यहां दे दिए ना, और उसके बाद एक आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 33.1/3। क्या लिखेंगे? 1/, और 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 166.2/3। हो गया ना लॉजिकल? अच्छा बताओ, फिर से इसको काट दिए, कितना हो गया बाबू? 2। अच्छा बताओ, 2 हो गया तो 2 से एक आगे बढ़ेंगे, कितना जाएगा? 233.1/3। 2 आगे बढ़ेंगे क्या लिखेंगे? हो गया ना भैया? इससे ये कट गया, कितना हो गया? तो इसका क्या लिखेंगे? 33 लिखेंगे ना। और बाबू 11/3 जाए क्या लिखेंगे? बता, इतना फास्ट कभी भी निकाल पाता है कि नहीं? अच्छा अभी तो मैंने ये समझाया। भैया बोलोगे सर आप ना वही वैल्यू बताते जो आपको आता है। तुम बताओ कौन सा वैल्यू ले लो। 13/3 ले लो, 14/3 ले लो, 15/3 ले लो, 16/3 ले लो, जो लेना लो ना, तेरा औकात। तुमको जहां तक सोचना सोचो। हम तो वही बताएंगे जो तेरा एग्जाम में आता है। हम वो नहीं बताएंगे जो तुम खुद सोच, इसमें वो नहीं बताएंगे। जो एग्जाम में आता है वही बताएंगे। आ जाओ, 13/3 आंसर हमको सेकेंड में चाहिए। कैसे देंगे बाबू? 13 किसके आगे है? 12 के, है ना? 12 के आगे 13 किसके आगे है? इसका 2 मेथड बनाएंगे। एक तो बनाएंगे जो पेन पेपर उठाना ही नहीं है, एक में थोड़ा सा पेन उठा लीजिएगा। 13 12 के आगे है, 12 से एक ही आगे है ना, तो 3 चौक 12 यानी 4 तो मिल चुका है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 433.1/3। अच्छा अब ये तो तुम्हारा ऑप्शन में होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑप्शन टिक मारना है, आपको लिखना भी नहीं है। अब सुनो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज कर जाते हो तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो कितना? 4.1/3 होगा ना बाबू? 4 का वैल्यू कितना हो गया? 400, और 1/3 का कितना हो गया? 33.1/3। बता, चुटकियों में वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसको छोड़ो ना, तुम समझ गया ना? बस हमको तुमको समझाना, हमको स्मार्ट हीरो नहीं बनना, तुम बनो हीरो। क्लियर? कोई भी वैल्यू ले लो ना भाई, तुम नाराज मत हो यार। तुम कोई भी वैल्यू ले लो, 42/3 ले लो। अरे यार हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका आगे पीछे चेक करो कौन डिविजिबल है। 14 या 42 होता है ना, इसको काट देंगे, कितना जाएगा? 1400 आंसर लो ना। हमको पता भी नहीं था। मान लो कि 43/3 आ जाए, तुम क्या करो? लिखो 1433.1/3 करके दिखा देना, किसी से बोल देना। कोई भी वैल्यू लो ना यार, तुम लोग लेता भी नहीं है वैल्यू, लो कोई भी वैल्यू बोलो। आप कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूं, बड़े से बड़े वैल्यू अगर आता है तब भी उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आप सेकंडों में दे सकते हैं। समझ में आया बच्चों?
आज हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप लोग को क्या करके आना है, होमवर्क हम आपको रपेट के दे दिए आज। क्या दिए सो सुनो, 1/2 लिखोगे, 2/2 लिखोगे, 3/2 लिखोगे, 4/2 लिखोगे, 5/2 लिखोगे, 6/2 लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे जहां तक तुम लिख सकता, तेरा औकात है लिख के लाना, और उसको परसेंटेज में बदल 50, 100 ऐसा करके लाना। फिर बाबू आप 1/3 लिखोगे, 2/3 लिखोगे, फिर ऐसा कर लेना 1/4 का, है ना बाबू, बतिया लो गपिया लो, है ना। 1/4 का कितना हो गया 25, बाबू 2/4 का कितना हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, 1/2 होता है, 1/2 का कितना होता है 50%, नहीं तो जैसे ही 4 देखेंगे इसको क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी। अगर मान लो 7/4 है, जैसे ही 4 दिखा इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं। मान लो कि 13/4 है, जैसे ही 4 दिखा इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे किसी भी नंबर को 25 से 1 सेकेंड में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते। उसी तरीके से 1/5 तक करके लाइएगा आप लोग, 1/5, 1/3, 2/5, 3/5, 5/5, 6/5 ऐसे करके। इतना आप लोग का आज के लिए होमवर्क है, आप इतना करके आइएगा। बाकी फिर 3 क्लास एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 क्लास में आप मास्टर हो जाइएगा, ठीक है।